हेलो, दिस इज़ राधिका फ्रॉम कैशनेस एकेडमी। और आज का हमारा टॉपिक है डाटा वेरिएबल्स एंड स्केल्स। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ वेरिएबल्स एंड इट्स टाइप्स एंड व्हाट इज़ स्केल्स एंड इट्स टाइप्स। सो व्हाट इज़ वेरिएबल? सिंपल भाषा में कहें तो वेरिएबल दैट वेरी, जो चलायमान है, जो रुका हुआ नहीं है। वेरिएबल दैट आर मेजर्ड इन रिसर्च इवेंट्स, जो रिसर्च इवेंट्स में हम लोग मेजर करते हैं। एंड दैट वेरी, जो वेरी कर रहा है, जो कंटिन्यूस फ्लो में है। कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो वो आज भी ऐसा है, कल भी ऐसा था और आगे आने वाले समय भी वैसा रहेगा। बट वेरिएबल वेरिएबल वेरी कर रहा है, कल कुछ और, आज कुछ और कल कुछ और होगा। सो दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल हमारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल। फर्स्ट इज डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। सो व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल? Dependent variable is which is depend, just I just give some examples. Like हम लोग चेक कर रहे हैं COPD पेशेंट्स पर इफेक्ट ऑफ योगा। सो योगा इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो डिपेंडेंट नहीं है। बट COPD पेशेंट्स पर जो इफेक्ट पड़ेगा वो डिपेंडेंट है। वो वेरी हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। पहले कुछ और था योगा देने से पहले, योगा देने के बाद कुछ और है। सो इट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। नेक्स्ट इज इट इज सिंपल एंड कंपोजिट। इसमें हम एग्जांपल देते हैं कि जैसे कि लाइक अगर हम कोई चीज़ सिंपल मेजर कर रहे हैं, अगर हम लोग कोई वेट चेक कर रहे हैं, सो वो क्या होगा? सिंपल वेरिएबल। हम लोग एज चेक कर रहे हैं, सिंपल वेरिएबल। बट इन केस हम लोग BMI चेक कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड कंपोजिट वेरिएबल। जहाँ पे हमें एक से ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं, देन इट इज कॉल्ड कंपोजिट वेरिएबल। आई होप अंडरस्टूड। And next is qualitative and quantitative variable. So qualitative variable which gives us the quality, like it's two types, nominal and ordinal. Nominal, it's a scale of measurements like Neuer. Nominal, ordinal, continuous and discrete are the scales of measurement, and in which qualitative contain nominal and ordinal. And next is quantitative. Quantitative contain continuous and discrete. So starting from nominal, what is nominal? Nominal, in which we describe about her name, yeah, his name, like place. This is called nominal. Ordinal, in which is ordered, which is in a ordered form. इसको हम लोग आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अभी जस्ट सिंपल फॉर्म में। ऑर्डिनल इज जस्ट जिसके अंदर हमें ऑर्डर्ड गिवन है। कंटिन्यूस, जिसके अंदर हमारे रेशियो आ रहे हैं, लाइक हम लोग जिसके अंदर हमारे पॉइंट्स की फॉर्म आ रही है, लाइक 22.6, लाइक जिसके अंदर हम लोग ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं, हम लोग पल्स रेट भी चेक कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूस। एंड डिस्क्रीट, जिसके अंदर नॉर्मल डाटा आता है, लाइक 1 2 3 इसके टर्म में, जब पॉइंट की फॉर्म में नहीं आ रहा है, देन कॉल्ड डिस्क्रीट। Again, variable is also two different types, latent and random. So latent variable which is which is given from one source, and random variable is which is जो हमें randomly हम लोग देख पा रहे हैं। हमने कोई स्टडी करी, सपोज करो हमने कोई स्टडी करी एंड उसमें रैंडमली अचानक से हम कोई चीज़ सेलेक्ट करते हैं, वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं, देन इट इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। नेक्स्ट नेक्स्ट इज कि डाटा, व्हाट इज डाटा? सबसे पहली बात तो जितना भी हम लोगों को मिल रहा है वो सब डाटा है। जैसे कि जो भी इंफॉर्मेशन भी नहीं है वो सिर्फ डाटा है। जैसे आप पबमेड पे कोई भी पर्टिकुलर आप कोई भी डालो, आप डायबिटीज डालो, सो डायबिटीज इज उसके साथ जितने भी आपके पास पबमेड पे जितने भी रिसर्चेज या जितने भी आर्टिकल्स खुल के आएंगे वो सारा डाटा है। लेकिन उसके साथ अगर आप अपना रिलेवेंट डालते हो, लाइक डायबिटीज एंड योगा या डायबिटीज एंड ओल्ड पेशेंट, तो उसके बाद जब आप उसे फिल्टर करना स्टार्ट कर देते हो, तो दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। एंड व्हेन यू फिल्टर द इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। इट्स अ सिंपल चार्ट। आई थिंक डाटा अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डाटा, इट्स ऑल्सो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। नेक्स्ट इज ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड। सो व्हाट इज ग्रुप्ड एंड व्हाट इज अनग्रुप्ड? ग्रुप डाटा जहाँ हमें एक साथ कंबाइंड डाटा मिल रहा है, अनग्रुप जहाँ हमें इंडिविजुअली कोई डाटा मिल रहा है। नेक्स्ट इज हार्ड एंड सॉफ्ट। Hard data which we will find like computerized generated data is hard.
सॉफ्ट डाटा इजीली अवेलेबल। कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट, जो हमें कंटिन्यूस इजीली फॉर्म मिल रहा है, डिस्क्रीट लाइक नॉर्मल डाटा फॉर्म। प्राइमरी एंड सेकेंडरी, so according to the source data can be divided into two form, primary and secondary. So what is primary? Primary, in which we called in which we get the data by interview, by questionnaire, by some test, using some test, so this is called primary data. But secondary data is this, when we get the data from the other source, like we check some meta analysis, some systematic reviews, तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। जब हमें एक सीधा पॉइंट से मिल रहा है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा, अगर हमें उसे किसी और सोर्स से मिल रहा है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। सो इट्स जस्ट अ नॉर्मल चार्ट in which some characteristic of Neuer means nominal, ordinal, interval and ratio. It's a type of measurements: nominal, ordinal, interval and ratio. So डिस्टिंग्विशनेस हम चारों की ज़रूरत होती है। ऑर्डरिंग में सिर्फ तीन होते हैं: ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। मीनिंग इंटरवल जो करेक्ट फॉर्म में देखा जाता है वो है इंटरवल एंड रेशियो। एब्सोल्यूट ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो सिर्फ रेशियो में होता है। एब्सोल्यूट ज़ीरो से हम ये समझते हैं कि जहाँ पे ज़ीरो की अपनी कोई पर्टिकुलर एक वैल्यू है, इन केस बाकी उसमें एब्सोल्यूट ज़ीरो एब्सेंस, एब्सोल्यूट ज़ीरो मीन्स एब्सेंस ऑफ ज़ीरो। सिंपल, एब्सोल्यूट जीरो की अगर आप बात करो तो इसका मतलब है जीरो की एब्सेंस। सो लेकिन ये रेशियो में एब्सोल्यूट जीरो प्रेजेंट होता है। क्वालिटेटिव डाटा इज, जब क्वालिटेटिव डाटा है तो हम लोग कौन सा मेजरमेंट यूज करेंगे? नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। जब क्वांटिटेटिव डाटा है तो हम लोग यूज करेंगे इंटरवल एंड रेशियो। ये एक और ये भी है कि जब नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, सो नॉमिनल ऑर्डिनल यूज करेंगे। जब हम लोग पैरामीट्रिक टेस्ट यूज कर रहे हैं तो देन वी यूज इंटरवल एंड रेशियो। So this is simple techniques of data variable and scales, and please share your opinion कि class कैसी है and what I have to improve in this. Thank you so much.